अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। आई नो थोड़ा सा लेट विश कर रही हूँ, लेकिन खैर एंड फाइनली चारों तरफ से गालियाँ सुनने के बाद मैंने यूट्यूब व्लॉग पर हाथ रख ही दिया है। अच्छा, लास्ट 2-3 साल से मैं ना रमज़ान में 30 डेज़ के 30 व्लॉग्स पोस्ट किया करती थी, लेकिन भाई मेरी बस हो गई है। मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मुझे रियलाइज़ हुआ भी रमज़ान में इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है एंड रमज़ान में एवरी डे कॉन्टेंट शूट करना, दैट टू नॉट अ शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट बट लॉन्ग यूट्यूब वीडियोज़, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है भाई, बहुत टायरिंग हो जाता था। अच्छा, बीच में ना 7 to 8 मंथ्स के लिए मैं कंप्लीटली डिसअपियर हो गई थी यूट्यूब से। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही कॉन्टेंट अब तक पोस्ट करते आई हूँ, लाइक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि लॉन्ग वीडियोस शूट करना या फिर वॉइस ओवर करना। अच्छा खैर, ये सारी बकवास बाद में होती रहेगी। यहाँ पर हमारी पहली सहरी स्टार्ट हो चुकी है और बाकी लोग घर में ऑब्वियसली कोई रोटी कोई पराठे खाने वाले हैं, और मैंने अपने लिए इस दफ़ा मैंने प्रण लिया है कि मैं रमज़ान में वेट लॉस करके रहूँगी। लेट्स सी कि कितना ज़्यादा हम टिके रह पाते हैं इस पर। तो मैंने अपने लिए यहाँ पर सहरी बनाई है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना हैव। 2 बॉइल्ड एग्स, 2 खजूरें हैं और यहाँ पर दूध है। मैंने ठंडा दूध लिया भाई, गर्म दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे, बिल्कुल नहीं पिया जाता है। उसके बाद ढेर सारा पानी पियेंगे, लेकिन कुछ भी बोले मुझे 2 ग्लास से ज़्यादा सहरी में पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। अच्छा, सहरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और अब जाऊँगी मैं ब्रश करने। मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं पर्सनली सहरी करने के बाद ही ब्रश करती हूँ। आई नो दिस इज़ अ बिट वियर्ड, लेकिन ऐसा है कि जब हमने सारी चीज़ें खा लिया ना, उसके बाद यू कैन क्लीन योर माउथ कम्प्लीटली ब्रश करके। उसके बाद वुज़ू किया है मैंने और अब कुरान रसाइट करने आ जाते हैं। अच्छा, और यहाँ पर हमने ना जो कुरान का दूसरा सेट है वो भी बाहर निकाल लिया है, क्योंकि भाई रमज़ान है और बाकी लोग भी जो है घर के सारे कुरान पढ़ने लग जाते हैं, तो फिर एक से तो काम चलेगा नहीं। तो बस ये दूसरा वाला बेचारा सिर्फ जो है वो रमज़ान में ही नज़र आता है। अच्छा, कुरान के बाद हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और मैं चली सोने इसके बाद। अच्छा, यहाँ पर सोकर उठते क्या है और ये बेडशीट की इतनी बुरी हालत हो चुकी है ना, मतलब मेरे भाई का ब्लैंकेट सब यहीं पर पड़ा हुआ है, तो जल्दी से इसको समेटते हैं और उसके बाद फिर थोड़े बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बिकॉज जो मेजर काम है घर के वो तो मेड्स कर देते हैं। बस थोड़े बहुत जो काम बचे हैं वो ख़त्म करके मैंने शार लेना है। अच्छा भाई, मैंने जोश में सहरी में अंडे दूध ये सब तो खा लिया था। ऑब्वियसली ऐसा होता है कि हर ईयर पहला दिन जो पहला रमज़ान होता है, वो पहला जो रोज़ा होता है, उसमें मुझे डेफिनेटली भूख लगती है, क्योंकि रोज़ खाने की आदत पड़ी होती है। लेकिन भाई इस दफ़ा आज के दिन भाई मेरी जो हालत ख़राब हुई है ना, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लग रही थी, एकदम डिजीनेस फील हो रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जैसे तैसे पहला इफ्तार जो है, पहला रोज़ा निकल गया था। अच्छा, यहाँ पर काम ख़त्म करने के बाद मैं आई हूँ बालों की ऑयलिंग करने के लिए। भाई मुझे बहुत ही गंदा वाला हेयर फॉल हो रहा है पिछले कई महीनों से। सो आई वेंट टू डॉक्टर, उसने ये वाला हेयर ऑयल दिया था, खाने के लिए भी कुछ दवाइयाँ मेडिसिन दी है, और बस यहाँ पर अब मैंने हेयर ऑयलिंग कर लेनी है। अच्छा, हेयर फॉल में डिफरेंस तो डेफिनेटली पता चल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। लेकिन ऐसा है कि जो लॉन्ग टर्म इशू है ना, वो ट्रीट करने की ज़रूरत है। जैसे कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशन की कमी है, तो उन सब चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है। ऑयल वगैरह ठीक होता है। अच्छा खैर, यहाँ पर अम्मा का जो काम होता है ना हर साल रमज़ान में, वो है फ्रूट्स लेकर आना, कट करना। तो यहाँ पर अम्मा सारे फ्रूट्स लेकर आ चुके हैं, बस इन सबको ठिकाने पर लगाती हूँ। और मैंने अमेज़ॉन से 1-2 चीज़ें पहले, काफ़ी पहले रमज़ान से, आई गेस 1 हफ्ते पहले सारी चीज़ें मुझे रिसीव हो चुकी थी, और मैंने इनको अभी तक ओपन अप ही नहीं किया था, मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। तो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस एक आधी चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने मंगाया है शान का बिरयानी मसाला। मेरा मोस्ट फेवरेट बिरयानी मसाला इस शान का मसाला। तो भाई मुझे तो भाई इसका तो पूरा स्टॉक लगा दो ना तो भी कम पड़ेगा घर में, लेकिन अम्मी इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करने देते हैं। अच्छा खैर, उसके अलावा यहाँ पर हमने इमली की चटनी मंगाई थी, और भाई मुझसे कोई ब्लेंडर ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, ये जो इमली के पैकेट है वो मैंने 3 पैकेट मंगाए थे, और भाई जब मैंने बॉक्स ओपन किया तो मेरी भाई सिर्फ एक क्यों आया। एंड मैंने जब बिल चेक किया तो भाई ऑब्वियसली मैंने ही गलती से सिर्फ एक ऑर्डर कर लिया था। मतलब इतनी डम कैसे हो सकती हूँ। अच्छा खैर, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं। मैंने यहाँ पर फेस वॉश करके वज़ू कर लिया है, और अब थोड़ी सी स्किन केयर बेसिक है भाई। यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाना है, पॉन्ड्स का ये मॉइस्चराइज़र आई एम यूजिंग। बहुत ही लाइट वेट होता है, नॉन ग्रीजी होता है, क्योंकि भाई मेरी गंदी वाली ऑयली स्किन है। उसके अलावा आई एम यूजिंग दिस डॉट एंड की का सनस्क्रीन, और लास्ट में जाएगा ये वाला लिप बाम, विश केयर का, मेरा मोस्ट फेवरेट लिप बाम है भाई। ये खत्म होने वाला है, मुझे दोबारा से ऑर्डर करना पड़ेगा और मैं भूल भी जाऊंगी, मुझे पता है। बहुत ही लाइट एंड प्यारा सा टिंट होता है इसका, एक्जैक्टली हाउ आई लाइक, और SPF भी है तो सन से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये वनीला का एकदम छोटू सा परफ्यूम है विच आई यूज़, और बहुत ही माइल्ड सा फ्रेग्रेंस होता है जो मुझे पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं पसंद होती किसी भी परफ्यूम की। अच्छा, यहाँ पर दोबारा से कुरान रसाइट करने बैठ गई हूँ, बिकॉज दिस रमज़ान माई प्लान इज़ कि एक दफ़ा जो कुरान है वो मुकम्मल कर लूँ जल्दी से जल्दी, और जब सेकेंड टाइम मैं स्टार्ट करूँगी तो दैट वुड बी विद अ ट्रांसलेशन, यानी कि तर्जुमे के साथ मैं कुरान रिसाइट करूँ, बिकॉज दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ द कुरान, कि आप समझ कर पढ़ सके, ना कि सिर्फ 4 बार 6 बार उसे फिनिश करने के लिए। तो लेट्स सी के कितने जल्दी और कितना ही मैं पढ़ सकती हूँ। ओके, सो आई एम डन विद नमाज एंड कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह 2 पारा कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ आई एम गोना ट्राई रीडिंग दिस बुक। मुझे रीडिंग की हैबिट दोबारा से डेवलप करनी है, सो आई थॉट कि रमज़ान में कोई फिक्शन वगैरह नहीं, आई एम गोना ट्राई रीडिंग दिस बुक। आई डोंट नो व्हाट दिस बुक इज़ अबाउट, ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग इस्लाम, but I don't know the context of this book exactly what is it.
सो आई ट्राई टू रीड फ्यू पेजेस, अगर नहीं मन हुआ सो आई रीड इट आफ्टर इफ्तार। आज एक इंस्टाग्राम के लिए रेसिपी शूट करनी है मुझे, और वैसे तो प्लान नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि शूट करके रख लेते हैं एंड फिर इफ्तार की बाकी की तैयारी करेंगे। ऑलराइट, चलो फिर। अच्छा, अब क्योंकि मुझे इंस्टा के लिए रेसिपी शूट करनी थी तो मैं थोड़ा जल्दी किचन में चली गई थी अराउंड 4:30 के करीब, और मैंने सारी चीज़ें निकाली है, वेजीज, चिकन, ब्रेड जो भी चाहिए। तो अब रेसिपी शूट करने के बाद मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर रेसिपी शूट हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पर अब मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के पकोड़े। अच्छा, मेरे घर में ना दालों के पकोड़े बड़े बनते हैं रमज़ान में एवरी सिंगल डे, या तो चने की दाल होगी या तो मूंग की दाल या उड़द की दाल, किसी भी चीज़ की जो दाल के ना उसके पकोड़े बड़े ज़्यादा बनते हैं मेरे घर में। अच्छा, एक और चीज़ जो हम सब ने सोचा हुआ था ना इस बार के रमज़ान से पहले, इस बार हम इफ्तार में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाएंगे, मतलब क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि हमारे घर में इफ्तार की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा बन जाती है, मतलब पूरा दस्तरखान भरा होना चाहिए, पूरा टेबल भरा होना चाहिए। लेकिन हमने सोचा नहीं भाई, एक तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बच जाती है इफ्तार के बाद और फिर हम ओवर ईटिंग भी करते हैं, और ऑब्वियसली फिर मैंने भी सोच रखा था कि मैं ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाऊंगी, तो हमने बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ इस दफ़ा पूरी कोशिश की है कि ना रहे। अच्छा, तो यहाँ पर है ना जो मूंग की दाल के पकोड़े ना उसके लिए सारी चीज़ें मैंने कट शट करके रख ली है, और यहाँ पर बनेगा रगड़ा। ये भाई मैंने बोला था अम्मा को कि ये बनना ही चाहिए, क्योंकि भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्राइड चीज़ें नहीं खाऊंगी, तो फिर उसके बदले कुछ तो भाई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए ना, थोड़ा सा टेस्टी भी लगे। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें अम्मी ने, जैसे कि इमली की चटनी है और रगड़े का जो मसाला है वो अम्मी बिफोर हैंड बना कर रख लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऐड कर दिया है। ये चीज़ डन हो चुकी है। और अच्छा भाई, मुझे आखिर में याद आया कि रोल्स भी फ्राई करने हैं, वरना तो मैं कम्प्लीटली भूल चुकी थी। अच्छा, तो रोल्स को मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। भाई ये देखो, ये जो मेक एंड फ्रीज़ वाला जो एडवांस में करके रखते हैं ना, वो लिटरली काम आ गया भाई। मेरा काम सच में बहुत आसान हो चुका था। वो अलग बात है कि मुझे थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि मैंने ही अपनी पैरों पर जो कुल्हाड़ी मारने वाले काम किए थे। अच्छा खैर, यहाँ पर मेरे भाई को खानी थी पापड़ी चाट। अच्छा भाई, एक ज़माना हुआ करता था ना जब मेरा मन करता था कि पापड़ी चाट के लिए जो पापड़ी है ना वो मैं खुद घर में बनाऊँ, लेकिन भाई आज के दिन मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मैंने शारिम को कहा कि भाई पापड़ी ले आओ, और दही वगैरह जो है वो मैंने यहाँ पर बीट वीट करके रख लिया है। उसके ऊपर से चटनियाँ और चाट मसाले वगैरह डाल के जल्दी से रेडी कर लूँगी। ओके, यहाँ पर अम्मी का फ्रूट कटिंग का सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इतना बड़ा जो थाल नज़र आ रहा है ना वो हमने लास्ट ईयर ही लिया था, क्योंकि भाई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कट होते हैं हमारे घर में। तो वैसे ये मेरे अम्मा का ही आइडिया था कि हम बड़े से प्लेट में ना सारे फ्रूट्स को इकट्ठे ही रख देते हैं, और फिर जिसको जिस तरीके से चाहिए होगा वो खुद से ही एक ही जगह से सारे फ्रूट्स जो है वो ले लेगा। और यहाँ पर मैंने फ्राइंग का काम स्टार्ट कर दिया। पहले जो पकोड़े हैं वो फ्राई हो रहे, और मैंने अपने और अपने भाई के लिए यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स को एयर फ्राई करना था। ऐसा सेट कि हम लोगों पर हेल्दी खाने का भूत सवार था, तो मैंने सोचा कि भाई एयर फ्राई करके ट्राई करते हैं कि टेस्ट कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली फ़र्क था, डिफरेंट तो था कि जैसे हम डीप फ्राई करते हैं वैसा टेस्ट नहीं था, लेकिन भाई इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। इट इज़ ईटेबल, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इन्जॉयबल, लेकिन भाई खाया जा सकता है। और वैसे भी मैंने सिर्फ हाफ़ ही ये स्प्रिंग रोल खाए थे, ये जो एयर फ्राइड वाले थे, क्योंकि भाई जिसको तले हुए खाने की आदत तो उससे खा के सारी हेल्दी चीज़ें खाई जाएंगी। खैर, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं फ्राइड चीज़ें बिल्कुल ना खाऊँ, मैं सिर्फ फ्रूट्स, रगड़ा और ये बस स्प्रिंग रोल पर टिकी हुई थी। यहाँ पर मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा मतलब सिर्फ पानी में रूह अफ़ज़ा नहीं डलता है भाई, इसमें नींबू और शक्कर सारी चीज़ें होती है, तब जाके एक अच्छा सा शरबत तैयार होता है हमारे घर के लिए। और यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स भी फ्राई हो रहे हैं, और मेरा और मेरे भाई का ऑलमोस्ट ऑल टाइम फेवरेट जो होता है वो रसना होता है, लेकिन इस दफ़ा भाई मैंने सिर्फ उसके लिए बनाया था 1 गिलास। भाई शरबतें रेडी हो चुकी है, स्प्रिंग रोल्स भी फ्राई हो रहे हैं, रेडी हो जाएंगे, एंड उसके बाद जल्दी से बस बचता है अब वो पापड़ी चाट। और इस पॉइंट पर मैं बस अपने आप को दिलासे दे रही थी कि सहमा कोई बात नहीं, बस कुछ देर और बचा है इफ्तार में, क्योंकि भाई मेरा जो सर चकराना शुरू हुआ था ना, आई थिंक ये फर्स्ट डे था इस वजह से ऐसा हो रहा, सेकंड डे तक इंशाल्लाह आई विल बी रियली फाइन। अच्छा, यहाँ पर है ना पापड़ी चाट के लिए मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर पापड़ी बिछा दी है, या जो भी कह लो डाल दी है। अच्छा भाई, मुझे ना चाट बनाने में बड़ा मज़ा आता है भाई, खुद जितना खाने में मज़ा आता है ना उतना ही बनाने में भी मज़ा आता है। पापड़ी के ऊपर मैं दही डाल रही थी एक चमचे से, फिर मैंने सोचा हटाओ यार बड़ा टाइम लग जाएगा, इसको मैंने ऐसे ही उड़ेल दिया इसके ऊपर। उसके बाद जो दोनों चटनियाँ होती है ना, मेरे भाई को पर्टिकुलरली जो इमली की चटनी होती है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है इसके ऊपर, तो उसको ढेर सारा भर भर के चाहिए होता है, तो वो मैंने सबसे ज़्यादा ऐड किया। ग्रीन चटनी भी ऐड कर दी थी, उसके बाद दोबारा से ऊपर से पापड़ी क्रश करके ऐड कर दूँगी, एंड चाट मसाला। बस भाई रेडी हो चुका मेरा पापड़ी चाट, एंड ऑलमोस्ट सारी इफ्तार भी रेडी हो चुकी है। ओ नहीं, अच्छा एक मिनट, वो जो स्प्रिंग रोल है वो हमारे एयर फ्रायर वो बेचारे वहीं रह गए, तो उनको भी मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ। एंड एक और चीज़ मुझे अभी याद आई कि भाई मैंने जो रेसिपी है वो शूट किस चीज़ की है, तो भाई मैंने यहाँ पर बनाया था ब्रेड पॉकेट, वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा आप लोगों को, और इसकी जो डिटेल रेसिपी है वो मैं अपने इंस्टा पेज पर पोस्ट करूँगी, तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई हमारा डाइनिंग टेबल सज चुका है इफ्तार से, एवरीथिंग इज़ रेडी, तो अब सुकून से बैठकर इफ्तार करेंगे, एंड अपने ब्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म करूँगी। आई होप यू गाइस लाइक माई टुडेज़ वीडियो। भाई नए चैनल पर पहला ब्लॉग है, थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार दिखा दो, ओके, वरना डंडे भी मारूंगी। अच्छा खैर, डू लाइक दिस
वीडियो, कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों का पहला रोज़ा कैसे गया एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ओके, बाय बाय।